Hello friends, welcome again to this video. Now in this video we will learn the first method for calculating limits. We were continuing the topic limits. Now इस वीडियो में हम सबसे पहली विधि पढ़ेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सीधी प्रतिस्थापन विधि. In this method we directly put the given limit as it is defined at that value. इस विधि में हम प्रश्न में दी गई सीमा का सीधा मान ही रख देते हैं क्योंकि उस मान पर फलन परिभाषित होता है. मतलब इस मेथड में जब हम लिमिट की वैल्यू को फंक्शन में डालते हैं तो हमको 0/0 या कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म मिलती ही नहीं है. इसका मतलब हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. एग्जांपल देखिए आप, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2x³ - 2. अगर मैं x को 2 डालता हूं तो मुझे आंसर 6 मिल रहा है, वो अनडिफाइंड नहीं है, मुझे आंसर मिल गया. अनदर एग्जांपल, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1x³ - 3 x - 2. अगर मैं x को 1 डालता हूं तो क्या आता है, 1³ - 3/1 - 2 दैट इज -2/-1 दैट इज +1. तो ये वो एग्जाम्पल हुआ जिसमें हम डायरेक्टली लिमिट डाल रहे हैं और हमको अनडिफाइंड मिल ही नहीं रहा है. तो इस केस में हम उसको कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ विल टेक द सेकेंड मेथड, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड. In this method, we factorize the numerator and denominator until we make factors. इस विधि में अंश व हर के गुणनखंड तब तक करते हैं जब तक कि गुणनखंड संभव हो. अगर किसी क्वेश्चन में फंक्शन अनडिफाइंड फॉर्म में आ रहा है और उस क्वेश्चन के में जो हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिए हैं उनके फैक्टर हम कर सकते हैं. इफ द फैक्टर्स आर पॉसिबल तो हम उसके फैक्टर तब तक करेंगे जब तक कि कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं हो जाए. अपन एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -12 8x³ + 1/2x + 1. अब अगर मैं इसमें x को -12 पुट करूं तो आप देखिए 8 × -1/8 + 1/2 × -1/2 + 1 0/0 फॉर्म आ रही है. मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड विल नॉट वर्क हियर. सीधी प्रतिस्थापन विधि यहां काम नहीं देगी. अब हम क्या कर सकते हैं, हम 8x³ को 2x का होल क्यूब, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं. मतलब अगर हम देखें तो इन न्यूमरेटर अंश में x³ + y³ का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, दैट इज x + y × x² - xy + y². अब अगर मैं इसके ये फैक्टर यहां अप्लाई करूं तो मुझे मिला 2x + 1, a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस ab 2x × 1 + b² 1 अपॉन फैक्टर 2x + 1 था. देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम फैक्टर कैंसिल हो गए. अब आप अगर x को -12 डालते हैं तो आपको आंसर मिल रहा है. इस जगह y डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन हो गया क्योंकि वो वाला फैक्टर कैंसिल हो गया जो इसको अनडिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था. सो दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1x² - 8x + 7 अपॉन 7x² - 6x - 1. अगर मैं इसमें x को 1 पुट करता हूं तो आप देखिए 1 - 8 + 7 अपॉन 7 - 6 - 1 क्या आ रहा है, 0/0. मतलब हमको लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है. चलिए अब हम न्यूमरेटर के फैक्टर करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद विभाजन से. तो कितना हो जाएगा वो, x - 1 x - 7. डिनोमिनेटर का कितना हो जाएगा, x - 1 और 7x + 1 क्योंकि मध्य पद विभाजन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. अब आप देखिए कॉमन फैक्टर x - 1 क्या हो गया, कैंसल. अब जैसे ही मैंने x को 1 डाला मुझे क्या मिल गया, आंसर मिल गया. दिस इज विच मेथड, दिस इज नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 2 4/x² - 4 + 1/2 - x. जैसे ही मैंने इसमें x को 2 डाला मुझे मिला 4/2² - 4 + 1/2 - 2. 4/4 4/0 इज इनफाइनाइट, 1/0 इज इनफाइनाइट. मुझे मिला इनफाइनाइट + इनफाइनाइट. ये भी एक तरह की कौन सी है, अनडिफाइंड फॉर्म है. चलिए अब हम क्या कर सकते थे, हम x² - 4 के फैक्टर कर सकते थे. नाउ हमने एलसीएम ले लिया. एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में एक फैक्टर आया 2 - x, डिनोमिनेटर में पड़ा x - 2. मतलब ये आपस में कैंसिल होकर -1 दे देंगे. और जैसे ही मैंने कैंसिल करा और x को 2 डाला मुझे आंसर मिल गया. सिमिलरली अनदर एग्जांपल देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2x³ - 6x² + 11x - 6 अपॉन x² - 6x + 8. जैसे ही मैं इसमें x को 2 डालता हूं, 8 2 का क्यूब 8 - 6 2 का स्क्वायर 4 + 11 × 2 - 6 अपॉन 2 का स्क्वायर - 6 × 2 + 8. सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, 0/0.
इसका मतलब x इक्वल टू 2 न्यूमरेटर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो न्यूमरेटर अंश को सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगा लेंगे, शेषफल प्रमेय। तो चूंकि न्यूमरेटर x इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज x इज इक्वल टू 2 को न्यूमरेटर सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस 2 उसका एक फैक्टर होगा, x माइनस 2 अंश का एक गुणनखंड होगा। तो अदर फैक्टर के लिए क्या करेंगे, इस फैक्टर से पूरे को डिवाइड करके अदर फैक्टर निकाल लिया अपन ने। ये डिवीजन हम 10th क्लास में सीख चुके हैं। इसका मतलब न्यूमरेटर के फैक्टर्स क्या आ गए, x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। उसके और फैक्टर किया तो x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 3। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, x माइनस 4, x माइनस 2। नाउ अब आप देखिए, जब मैंने डाल दिए फैक्टर्स तो कॉमन फैक्टर x माइनस 2 क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो गया। और रिमेनिंग पोर्शन में जब मैंने x को 2 को डाला तो मुझे क्या मिल गया, आंसर मिल गया। सो दीज ऑल वर द एग्जांपल्स ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी के ऊपर मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, आगे ब्रैकेट में उसके आंसर्स लिखे हुए हैं। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे फेसबुक पेज पे भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।